फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। मुझे अब कुछ नहीं कहना। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, मुझे अब कुछ नहीं कहना, बस मुझे इतना ही कहना था। ये कहते कहते सरोज भाभी ने पूरा व्लॉग भी बना दिया और पूरी बातें भी बोल दी, और जो उन्होंने व्लॉग में नहीं बोला है वो बातें मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इसीलिए अगर आप वीडियो में नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे बेल नोटिफिकेशन है, बिल्कुल यहीं पे आप इसको फटाफट प्रेस कर दो, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगी तो आप सबको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप लोग वीडियो भी देखते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत किया कीजिए। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब किया कीजिए। उसी के साथ साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। वो सारी बातें जो ना करते करते भी सरोज भाभी अपनी वीडियो में भूल गई, आज उन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने सरोज भाभी की इस मलिक फैमिली की कंट्रोवर्सी तो देखी होगी। बार बार रिपीट करके मैं आप लोगों को भी बोर नहीं करूँगी और ख़ुद को भी बोर नहीं करूँगी। तो हुआ क्या कि सडनली वीडियो होती है डिलीट। सरोज भाभी की वीडियो होती है डिलीट, और वीडियो डिलीट होने से 3 दिन पहले भी एक वीडियो आया था, जो वीडियो विदिन 15 मिनट्स डिलीट हो गया। जिन्होंने वो वीडियो देखा होगा उनसे पूछना कि उस वीडियो में क्या बकवास नहीं की गई थी। मैं अपने मुंह से उस बकवास के बारे में ना ही बात करूं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उस वीडियो में घर की बच्चियों के चरित्र पे खुला हमला किया गया था। शादीशुदा बेटी के चरित्र पे खुला हमला किया गया था। इसीलिए मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन जिन लोगों ने देख लिया होगा उन्हें पता होगा कि 3 दिन पहले जो वीडियो डाली थी उस वीडियो को विदिन 15 मिनट्स आखिर क्यों इन्हें प्राइवेट करना पड़ गया। तो अगर देखा जाए ना, तो सरोज भाभी किसी की भी नहीं है। जिसको ये अपना बोल रही थी, जो लड़की इन्हें अपनी मम्मी से लड़ाई करके देखने आई थी, अपनी माँ से बातचीत बंद करने के बाद इनसे मिलने आई थी, इनको देखने आई थी, इन्होंने तो उस लड़की के भी कैरेक्टर की धज्जियाँ उड़ा दी थी, और 15 मिनट में वो व्लॉग डिलीट हो गया। तो समझदार को इशारा ही काफ़ी है कि ये किस हद तक जा सकती हैं, क्योंकि इनके बच्चों के संस्कार यहाँ पे प्रूव हो गए। वो प्रूव किसी और ने नहीं करे, इनके खुद के बच्चों ने कर दिए अपने संस्कार प्रूफ। तो अब अपने संस्कारों को प्रूफ करने के लिए घर के बाकी बच्चों के कैरेक्टर पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत आसान होता है। लड़कों के ऊपर गालियों का इल्ज़ाम नहीं, गालियाँ सुन ली हैं हमने कानों से, और लड़कियों के ऊपर सीधा उनके चरित्र पे, उनके कैरेक्टर पे बात कर लो। औरत लड़कियों का, इससे बड़ा कोई एलिगेशन उनके लिए नहीं होता, और इससे बड़ी शर्मिंदगी वाली बात कोई नहीं होती। और ये चीज़ सरोज भाभी को बहुत अच्छे से आती है कि अगर कोई सामने से मेरी तरफ एक उंगली उठाएगा तो मैं सीधा चरित्र का गोला बना के उनके कैरेक्टर की धज्जियाँ उड़ाते हुए वो गोला उनकी तरफ फेंक दूंगी। फिर मैं ये नहीं देखूंगी कि ये छोटा बच्चा है, ये घर की शादीशुदा बेटी है, या ये घर की बहनें हैं, या ननद कोई भी है। मैं फिर किसी रिश्ते की लिहाज नहीं करूँगी। तो वो वीडियो प्राइवेट हो गई। अब उस वीडियो को प्राइवेट करने के बाद सडनली हम लोग देखते हैं कि सारी की सारी वीडियोज़ ही डिलीट हो गई चैनल से। कम से कम 8-10 दिन पुराना व्लॉग था, बाकी सब वीडियो डिलीट हो गई। अब सबके माइंड में ये सवाल कि ऐसे डराने वाली भाभी जी ने अचानक कैसे सारी वीडियो प्राइवेट कर दी, जिन्होंने इतना ऊट पटांग बोला, और ये भी बोला कि अब की करा के दिखाओ कोई प्राइवेट, अब इस व्लॉग को प्राइवेट करा के दिखाओ। खुला चैलेंज इन्होंने दिया, जिन्होंने ये तक आरोप लगा दिया कि मेरा बेटा गायब कर दिया है। उनकी वीडियो प्राइवेट कैसे हो गई? आप लोगों का भी दिमाग खटका ना, मेरा भी दिमाग खटका था। उसके बाद नज़र जाती है इनके बेटे के इंस्टाग्राम पेज पे, जिस पेज पे हमें इनका बेटा खूब रील डालता हुआ नज़र आता है अपने फुल ऑन एटीट्यूड और सब चीज़ों में। उसके बाद एक पुलिस वाले की गाड़ी के साथ भी उनका वीडियो आता है, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में आप कमेंट तो देख ही लो कि उस बच्चे को कितनी दुआएँ मिल रही हैं। कहाँ पर वो कितना पॉलिश करके वीडियो व्लॉग बनाता था, और कितना अप्रिशिएट करते थे लोग कि वाओ, अपनी मम्मी की हेल्प कर रहा है, घर के काम करता है, कितना अच्छा बच्चा है। और उस बच्चे का जब रियल चीज़ें सामने आई, रियल पर्सनालिटी, तो अब लोग उसे व्लॉग में देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, और साफ तौर पे कमेंट सेक्शन में लिख दिया है कि उसको व्लॉग में मत लेना, उसकी वीडियो हमें देखनी ही नहीं है। अगर आप अपनी व्लॉगिंग करोगे तो फिर भी 2-4 लोग देख लेंगे, लेकिन अगर वो वीडियो में आएगा तो हम नहीं देखना चाहते ऐसे इंसान को। अब सुनिए लेटेस्ट व्लॉग में शुरू से आखिरी तक एक लाइन बार बार बोली गई कि अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, अब मुझे कुछ नहीं बोलना, अब मुझे कुछ नहीं बोलना, लेकिन सब कुछ बोल दिया। तो मैटर ये हुआ कि इनका जो मैटर है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ये सरोज भाभी ने इशारों में बता दिया कि बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और मैं भी 2-3 दिन का इंतज़ार कर रही हूँ। जो शर्तें मुझसे बोली गई थी वो चीज़ें मैंने कर ली, यानी कि ये जो मैटर है ये लीगली भी कहीं ना कहीं गया है, और ये पंचायत के पास भी गया है।
क्योंकि इन्होंने खुद बताया कि करनाल में पंचायत में ये बात हुई और पंचायत के आदेश अनुसार आई थिंक इनको अपनी वो सड़ी हुई वीडियोस प्राइवेट और डिलीट करनी पड़ी, इसीलिए इन्होंने वो वीडियोस डिलीट करी। उसके बाद इन्होंने एक नई कहानी रची है। पहली कहानी रची थी कि मेरा बेटा गुम गया, अब दूसरी कहानी सामने आई है कि जो बेटा है वो मेरा बीमार है, वो हॉस्पिटल में था। अब मैं उसको हॉस्पिटल में देखती या मैं यहाँ पे वीडियो व्लॉग बनाती तो शायद ये भूल गई कि जो 3 दिन पहले व्लॉग डाला था वो व्लॉग बाकी लोगों ने देखा था और उस व्लॉग में तो बेटे की तबीयत का जिक्र नहीं था और वो वीडियो प्राइवेट भी हुई। तो जिन्होंने देखा था उन्हें पता है कि जिनका बेटा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है या जिनका बेटा गुम जाता है उस माँ की क्या हालत होती है और उस घर की क्या परिस्थिति होती है ना, वो सबको पता होता है। तो अब इन्होंने बोला है कि बेटा मेरा बीमार है तो मैं उस कंडीशन में कैसे वीडियो और व्लॉग डालती। हाँ, इन्होंने ये बताया कि पंचायत हुई, उस पंचायत के निर्देश अनुसार इन्हें शायद कुछ चीज़ें करने को बोली जो इन्हें माननी पड़ेंगी और उसके बाद भी इन्होंने आज की वीडियो में भी टॉन्ट मारना छोड़ा नहीं, क्योंकि अब इनकी वो आदत बन चुकी है। जहाँ पे सपना ने 2 वीडियो के बाद तीसरी वीडियो इनके नाम की छापी नहीं, 2 वीडियो में उसने जनता को जो दिखाना था वो दिखा दिया, उसके बाद वो अपनी नॉर्मल वीडियो व्लॉगिंग कर रही है। सुनीता की चीज़ें बंद हो गई, लेकिन ये मैडम जो है वो अभी भी चालू हैं, क्योंकि अब इनका ईगो इस तरीके से हर्ट हो गया है कि जहाँ पे ये दूसरों को एक्सपोज करना चाहती थी वहाँ पे इनका खुद की औलाद एक्सपोज हो गई है और बस वो चीज़ें इनसे डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं। अभी चुप होना इनकी मजबूरी है क्योंकि मैटर बहुत अनदर लेवल पे पहुंच गया है, इसीलिए चुप रहना इनकी मजबूरी है। लेकिन चुप ये तब भी नहीं रह पाई हैं, तब भी इन्होंने टॉन्ट मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तब भी इन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि हाँ मेरे बेटे ने बहुत गलत किया है और इस चीज़ के लिए मैं उसको सुधारूंगी। आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, उसको गाली नहीं देनी चाहिए थी। मेरा बेटा सरेआम खुल्लम खुल्ला अपनी बुआ के पति को धमकी दे रहा है, ये गलत किया मेरे बेटे ने। एक बार भी इनके मुंह से वो नहीं निकला। अपने बेटे की करतूतों पे लीपा पोती कर रहे हैं। इन्हें शायद ये समझ में नहीं आ रहा है कि जितना आप उसकी गलतियों को छुपाओगे, जितना उसको शह दोगे, कल को उसकी वो चीज़ें करने की और ज़्यादा हिम्मत बढ़ेगी कि मेरी माँ जब मुझे सपोर्ट कर रही है तो मुझे किसी से क्या लेना देना, मतलब मैं सही डायरेक्शन में हूँ। अगर माँ कुछ नहीं बोल रही है तो मतलब मैं सही हूँ। बच्चा तो यही सोचेगा ना अपने दिलो दिमाग में कि मतलब मैं सही हूँ। तो यहाँ पे उसकी गलतियों पे फुल ऑन पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है और आज की भी पूरी वीडियो में सिर्फ टॉन्ट मारी जा रही थी कि अपने घर की चीज़ें छुपा लेना, अपने घर का ये छुपा लेना, हम तो चोर हैं, हमारा बेटा तो ये चुरा के ले आता है, हमारा बेटा तो वो चुरा के ले आता है। आपका बेटा वो चुरा के लाया क्योंकि उस बात के सबूत आपके खुद के व्लॉग में मिले हैं। ये चंडीगढ़ गया था और तब सब लोगों के सवाल खड़े हुए थे। इन्होंने खुद बोला था कि चंडीगढ़ से 4 दिन में भगा दिया, 4 दिन में भगा दिया। तब भी ये बात ये जानती थी कि आखिर चंडीगढ़ से 4 दिन में क्यों भगाया था। जब अरमान बाकी लोगों को अपने घर में रह के काम करवा सकता है तो अपने भतीजे को काम क्यों नहीं करा सकता था। आखिर 4 दिन में पैसे देके से रवाना क्यों किया गया। एलिगेशन लगाए लेकिन रीज़न नहीं बताया और रीज़न अरमान ने भी नहीं बताया। ये 3-4 महीने पुरानी बात है। इस बात का रीज़न अरमान ने तक नहीं बताया क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों की थू ना हो जाए। लेकिन वो बात आज पता चलेगी। वो 4 दिन में निकालने का रीज़न था कि ये वहाँ से अरमान के आईफोन्स के आईपॉड्स उठा के ले आया था। और उसके बाद पता कैसे चला, जब खुद के व्लॉग में गलती से वो आईपॉड्स पहने हुए दिख गया, तब जाके उन्हें पता चला कि ये आईपॉड्स ये यहाँ पे लेके आया है, तब पता चला। तो कहते हैं ना कि जो चोर होता है वो कहीं ना कहीं से पकड़ा जाता है। तो उस चीज़ पे भी अपने बच्चे की गलती मानने की बजाय भी ये बोल रही हैं और फिर पूरी वीडियो में टॉन्ट मार रही हैं। एक तरफ ये बोल रही कि पंचायत भी हो गई, मैटर वहाँ पे मैं बात भी करके आ गई हूँ, जो शर्तें रखी हैं वहाँ पे मैं माफ़ी भी, टाइटल यही था ना कि मैंने माफ़ी मांग ली है। माफ़ी मांगने का मतलब है, पंचायत करने का मतलब है कि मैटर हम वहाँ पर ख़त्म करके आ गए हैं। तो जब मैटर वहाँ पर ख़त्म हो गया है तो फिर आज के व्लॉग में टोंट पे टोंट क्यों थी? क्यों आज के व्लॉग में टोन पे टोन थी? क्यों एक नॉर्मल व्लॉग नहीं था? उसके बाद वापस से बेटे को गुम करने का एलिगेशन लगा चुकी हैं, इनको धमकियां आ रही हैं, वो एलिगेशन लगा चुकी हैं, पुलिस की कंप्लेंट का एप्लीकेशन दिखा चुकी हैं और अब इन्होंने ये एलिगेशन लगाया है कि धमकियां मिल रही हैं मेरे भाई बंदों को, मेरे भांजे भतीजों को मारने की। मैं अपने लिए कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने भांजे भतीजों के लिए कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, इसीलिए मैं चुप हो गई हूँ। वापस से अपने चुप होने का रीज़न बिल फाड़ दिया दूसरे पे कि दूसरे लोगों ने इनको धमकी दी। धमकी इनका बेटा खुलेआम दे रहा है,
खुलेआम दे रहा है चैटिंग पे, और अब इनको धमकी मिली है और धमकी के कारण ये चुप हुई हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि ये इंसान कभी भी किसी की धमकी से चुप होने वाला है? धमकी मिलने के बाद चुप होते हैं तो ऐसा चुप होना कहते हैं कि पूरी वीडियो में आप उन्हीं के बारे में बोल रहे हो। कहाँ चुप हुए आप? चुप होना कहते हैं जैसे सपना चुप हो गई है, चुप होना कहते हैं जैसे सुनीता चुप है, इसे कहते हैं चुप होना। अपना नॉर्मल वीडियो बनाना, सिर्फ एक लाइन में ऑडियंस को बता देना कि हमारा जो मैटर है वो पंचायत के पास है या वो यहाँ पे पास है, अब मैं अपनी नॉर्मल व्लॉगिंग करूँगी। लेकिन नहीं, इन्होंने जाते जाते भी वीडियो में ये बोला कि आप लोगों को आने वाले दिनों में सब कुछ दिखेगा। मेरे संस्कारों पे बात आई है ना, मेरे संस्कार भी दिखेंगे, धीरे धीरे दिखेंगे। मतलब अभी भी इन्होंने ये नहीं बोला कि मैं इस मैटर को यहीं पर ख़त्म करना चाहती हूँ, जो गंदगी फैली मैं उस गंदगी को यहीं पर ख़त्म करना चाहती हूँ, मैं अब अच्छे व्लॉग लेके आऊँगी। नहीं, इन्होंने अभी भी ये बोला है कि आने वाले टाइम पर धीरे धीरे करके आपको पता चलता रहेगा। मतलब अभी भी इन्होंने कंट्रोवर्सी का दी एंड नहीं किया है, इन्होंने अभी भी इस कंट्रोवर्सी को आगे तक लेके जाना है। अब पता नहीं कि किन चीज़ों की वजह से ये चुप हो गई हैं। हालांकि इन्होंने एलिगेशन ये लगाया है कि मैं डर के मारे चुप हुई हूँ, लेकिन डर तो इनके चेहरे से कहीं तक नहीं लग रहा था कि इन्हें किसी भी चीज़ का डर लगा है ना। उसके अलावा जब सुनीता दीदी का चैनल मैंने देखा तो उनके चैनल से भी वीडियोस प्राइवेट हुई हैं। सुनीता दीदी की भी 3 से 4 वीडियोस प्राइवेट हुई हैं, आप जाके उनके चैनल पे भी चेकआउट कर सकते हो। मतलब कि जो पंचायत में बात हुई होगी उसके हिसाब से दोनों को ही ये बोला गया होगा कि दोनों ही अपनी अपनी वीडियोस जो हैं वो प्राइवेट कर लें, या जो भी कॉम्प्रोमाइज़ इनके बीच में, जो भी समझौता इनके बीच में हुआ होगा तो वो हो चुका है। अब बचता है सपना का वीडियो। तो सपना ने 2 वीडियोज़ डाली हैं, जो 2 वीडियोस अभी तक जूं की तूं उसके चैनल पे रखी हुई हैं। अभी तक सपना वाली वीडियो डिलीट नहीं हुई है। अब पता नहीं कि ये कौन से 3 दिन का इंतज़ार कर रही हैं, क्योंकि भाभी जी ने बोला है कि मैं भी 3-4 दिन का इंतज़ार करूँगी। अगर 3-4 दिन के अंदर जो चीज़ें बोली हैं वो चीज़ें हो गई तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो फिर मैं आगे बताऊँगी। अब क्या पता ये डिमांड रखी हो सपना से कि तू भी ये वीडियो डिलीट करेगी। अब ये सपना की कॉल है कि वो डिलीट करती हैं या नहीं डिलीट करती, ये हमें आगे 1-2 दिन में पता चल जाएगा। लेकिन अभी भी सरोज भाभी की बॉडी लैंग्वेज से मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने के मूड में है। वो अगले 4 दिन बाद फिर इस मुद्दे को उठाएंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चीज़ें ईगो पे लेती हैं। उनके अंदर बहुत ईगो है, और ये बात सही बोली थी इनके रिश्तेदारों ने कि उनके अंदर बहुत घमंड है। और घमंड सिर्फ इस बात का अब हो गया है कि मेरी नाक नीचे कैसे हो गई, मेरे बच्चा एक्सपोज कैसे हो गया। अरे जब आपने अपनी नंदों की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी, उनके छोटे बच्चियों की धज्जियाँ उड़ा दी, उसके बाद आज पहली बार आपके घर के किसी बच्चे को एक्सपोज किया है, वो भी मजबूरी में आके। जब आपने उनकी रिकॉर्डिंग चला दी तो वो भी तो अपने सबूत के तौर पे कुछ दिखाएंगी। आपने रिकॉर्डिंग चलाई तब अपने आप को प्रूफ करने के लिए उन्होंने चलाई, वरना आज तक इनके बच्चों के ऊपर तो किसी ने आरोप भी नहीं लगाए थे, आज तक किसी ने उंगली भी नहीं उठाई थी। लेकिन बोलते हैं ना कि झूठ की भी एक सीमा होती है, और वो सीमा ख़त्म हुई तो हमें भी एक असली चेहरा देखने को मिला कि जिन बच्चों को हम संस्कारी बच्चे समझते थे और जिन भाभी को हम इतना रिस्पेक्ट करते थे, आखिर क्या संस्कार थे उनके कि वो अपने बच्चे की गलती पे अभी भी अपने बच्चे को समझाने की बजाय उनको सपोर्ट कर रही है, उसकी गलतियों को ढकने की कोशिश कर रही है। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि अभी भी अपना ट्रैक आप सही ले लीजिए। अगर यूट्यूब व्लॉगिंग संभाली नहीं जाती तो इससे बेटर है आप मेहनती लोग हो, लाइफ में मेहनत करो। और अगर मेहनत करने के साथ साथ यूट्यूब पे काम करना है तो एक अच्छा कंटेंट दिखाओ, अच्छी वीडियोस दिखाओ। कंट्रोवर्सी से सिर्फ गालियाँ मिलेंगी, इज्जत डूबेगी और कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि अब इज्जत की वाकई में मटिया पलेद हो रखी है। तो या तो अपने कंटेंट सुधार लो या फिर आप व्लॉगिंग छोड़ दो, दोनों में से एक ऑप्शन आपके लिए सही रहेंगे। बाकी आगे आपकी मर्ज़ी, क्योंकि जिन्होंने अपने परिवार वालों की नहीं सुननी है वो हमारी आपकी क्या ही सुनेंगे, बट स्टिल हम अपनी साइड से एक सजेशन ही दे सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आप लोगों ने भी वीडियो व्लॉग देखा होगा इस पूरे मैटर में, आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो, आपके हिसाब से कौन सही है कौन गलत है। आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि मैं अपनी वीडियो के माध्यम से अपनी पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हूँ। आप लोगों के पास खुला हुआ कमेंट सेक्शन है, आप वहाँ पे बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।